हाय एवरीवन, वेलकम टू द 100 डेज ऑफ रिएक्ट। और आज है हमारा डे 4 और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिएक्ट 18 का इंस्टॉलेशन। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट को इंस्टॉल करें। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या प्री रिक्विजिट होता है रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर मैं प्री रिक्विजिट की बात करूँ तो सबसे पहले आपका सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आप गूगल पे ऐसे सर्च करेंगे Node.js, आपको जो सबसे पहला वेबसाइट है उसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे तो जिस सिस्टम पे आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वर्जन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप विंडो कर रहे हैं तो क्लिक करने पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप टर्मिनल में वो चीज़ों को देख सकते हो, और विंडो सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आप CMD में जाके Node-v लिख देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पे Node-v लिखा तो आपको यहाँ पे एक वर्जन्स उसका दिख जाएगा, और अगर आपका वर्जन्स दिखने लगे तो आपका Node.js इंस्टॉल हो चुका है। और प्री रिक्विजिट में केवल नोड होता है जिसको रिएक्ट यूज़ कर रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैंने लर्न बटन पे क्लिक किया तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस आता है, जिसमें मैं अगर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँ तो इंस्टॉलेशन में इन्होंने बताया है कि अलग अलग तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट को। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो इनका रिकमेंडेशन ये है कि अब आप अगर रिएक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके फ्रेमवर्क्स को यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल Next.js उसका एक फ्रेमवर्क है जो कि प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन को क्रिएट करता है। वैसे ही रिमिक्स एक फ्रेमवर्क है, गेस्ट बाई एक फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट रिकमेंड करता है कि आप ये फ्रेमवर्क यूज़ करो और अपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाओ। तो इसके लिए आप फ्रेमवर्क पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और रिएक्ट सीख रहे हैं, बिना किसी फ्रेमवर्क को आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करना चाहिए। उसके बाद अगर आप इस सेक्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आई यूज़ रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क। अगर आप इस सेक्शन को एक्सपेंड करें तो एक बहुत बड़ी गाइड इन्होंने लिखा हुआ है, और उस गाइड के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है क्या वो प्रॉब्लम्स हैं बंडलिंग में, कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती थी और भी कैसे कैसे प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व कर देता है इस तरीके का फ्रेमवर्क। आपको विदाउट फ्रेमवर्क को रिएक्ट को इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको वाइट बंडलर का यूज़ लेना पड़ेगा या फिर पार्सल बंडलर का यूज़ लेना पड़ेगा। ये दो बंडलर हैं जिसके कारण हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर पाते हैं। तो अगर मैं वाइट पे क्लिक करूं तो वाइट एक बंडलर है जिसके थ्रू हम अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े कंपनियां जो हैं इसको यूज़ कर रही होती हैं। तो अगर मैं गाइड बटन पे क्लिक करूँ और वाइट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी एक ब्लॉग लिख रखा है जिसमें समझाया गया है कि क्यों वाइट ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू नेटिवली जो हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, चाहे वो रिएक्ट या व्यू। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताया गया है, लेकिन एक दो चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जो पहले के आर्किटेक्चर थे जिसमें जो रिएक्ट यूज़ करता था या व्यू यूज़ करता था, जब भी कोई फाइल चेंज होते थे तो उसके सारे चाइल्ड्स और उस सारे चाइल्ड के सारे मॉड्यूल को रिकम्पाइल किया जाता था, यानी फिर से बंडल किया जाता था और फिर सर्वर रेडी बनाया जाता था। डेवलपमेंट टाइम पे होता क्या था कि जब भी हम एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते थे बड़े बड़े कोड बेस के साथ, तो उसमें हम एक फ़ाइल में चेंज करते थे तो उसके कारण पूरा का पूरा एप्लीकेशंस ही रीबंडल होता था, जिस डेवलपमेंट में जो हॉट रीलोडिंग होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता था। यहाँ पे जो वाइट है उसने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया कि ये डायनेमिक इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट लाता है। इसमें जब भी आपको जिस पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस होंगे उसके रिलेटेड ही जो फाइल्स होंगे केवल और केवल वही चेंजेस होंगे और दूसरी कोई चीज़ें चेंजेस नहीं होंगी। इसी कारण हमारी डेवलपमेंट फास्ट हो गई, और जब डेवलपमेंट फास्ट हो गई तो चीज़ें और स्मूथली चलने लगी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें बताया हुआ है, तो अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता हूँ इसके। तो आप इसको आके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें फ़ायदा मिलता है अगर हम वाइट को इंस्टॉल कर रहे होते हैं एक बंडलर के तौर पे। तो मैं सीधे चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पे जो पेज है उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का सपोर्ट दिया हुआ है, न केवल जावास्क्रिप्ट में बल्कि टाइपस्क्रिप्ट में भी। तो अगर आप इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपली इनके एक कमांड से वो चीज़ें कर सकते हैं।
तो आगे मैं दिखाता हूँ, वो कमांड है ये npm create void @latest। ये कमांड चलाते ही हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हमें ये चीज़ें चूज़ करने को मिलती है, और जब हम चूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। वैसे ही आप yarn से भी कर सकते हैं और pm से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे npm यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंपली कॉपी किया। अब आपको खोल लेना है एक टेक्स्ट एडिटर, जो कि मेरे केस में है VS कोड। कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे है VS कोड। उसके बाद आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली फ़ोल्डर बनाने की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है रिएक्ट। इसको मैंने कर लिया है ओपन। उसके बाद आपको ओपन करना है टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल में वो पूरा का पूरा जो मेरा फ़ोल्डर है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे सिंपली लिखना है npm create void latest। तो आपके सामने यहाँ पे वाइट जो है वो प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिएक्ट ही प्रोजेक्ट नेम। तो रिएक्ट मैंने डाल दिया, तो उसने पैकेज नेम भी रिएक्ट को कंसिडर किया। मैं ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को भी सजेस्ट किया, तो उसमें मैं रिएक्ट को चूज करूँगा। और रिएक्ट के अंदर जब मैं जाऊँगा तो उसके अंदर ये कहेगा कि टाइपस्क्रिप्ट में इंस्टॉल करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फिलहाल तो मैं जावास्क्रिप्ट में करना चाहता हूँ, तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट में इंस्टॉल कर दिया इन चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल चुके हैं। एक एक करके समझेंगे इन सारी चीज़ों को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट चलाने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी वो डिपेंडेंसी है जो कि इम्पॉर्टेंट है रिएक्ट को रन करना है। तो मैंने यहाँ package.json फाइल ओपन किया है, और उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डिपेंडेंसी है जो कि है रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। उसके बाद अगर मैं सोर्स फोल्डर के अंदर चलूँ तो इसके अंदर ही हमें वो सारे फाइल्स फोल्डर्स रहते हैं। और सबसे पहला है ये पब्लिक फोल्डर। तो पब्लिक फोल्डर में सिंपली अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, एक वाइट का लोगो है। और जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट होता है जो कि ब्राउज़र पे रन करता है वो है index.html। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं। तो पहला है एक div और दूसरा है वो main.jsx जो फाइल है। ये जो फाइल है वो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर है। तो अगर मैं सोर्स डायरेक्टरी के अंदर चलूँ और आपको दिखाऊं main.jsx को, तो main.jsx में आप देख सकते हैं कि कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। अभी मैं इसका मतलब समझाने वाला हूं, तो फ़िलहाल हम देख लेते हैं app.jsx। तो main.jsx जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमारे एप्लीकेशन का, और main.jsx जो होता है, जो इंपोर्ट कर रहा होता है, वो ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा होता है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में। तो फिलहाल हम अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, और फिर हम कंपोनेंट के बारे में समझेंगे चीज़ों को एक एक करके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐप कंपोनेंट है, और ऐप कंपोनेंट कुछ चीज़ें रिटर्न कर रहा है जो कि JSX रिटर्न कर रहा है, और जो ये रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे मेन फाइल में चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे ऐप को हमने ऐसे कॉल किया हुआ है। उसके बाद रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रिएक्ट एक मेथड है रिएक्ट डॉम का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि रूट एलिमेंट को एक्सेस करके उसमें हम रेंडर कर रहे हैं ऐप कंपोनेंट को। तो ये सिंपली फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है। उसके बाद 2 फाइल्स और हैं, एक है index.css, ये ग्लोबल CSS है जो कि main.jsx में अप्लाई है, और उसके बाद है एक कंपोनेंट का CSS जिसको हम कहते हैं app.css। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट रन करना है तो सबसे पहले आपको एक कमांड चलाना होगा जिसका नाम है npm install। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही npm कमांड चलाया npm i, तो ये यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होंगे। इसके अंदर वो सारी डिपेंडेंसी हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं एक वाइट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो वाइट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आप package.json में कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। एक है dev, build, lint और preview। एक एक कमांड को हम लोग जानेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं रन कर देता हूँ, और रन करने के लिए हमें dev कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ npm run and dev। तो यहाँ पे कुछ परमिशंस का इशू है, तो मैं यहाँ पे सूडो के साथ ही इस कमांड को चलाता हूँ। तो जैसे ही मैंने चलाया सूडो के साथ npm run dev को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो
वाइट रिएक्ट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है और इस लोकल होस्ट पे वो अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि वाइट प्लस रिएक्ट ऐप यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो कि वाइट के द्वारा प्रोसेस हो रहा है, बंडल हो रहा है। उसके बाद ये बेसिक काउंट एप्लीकेशंस यहाँ पे सिंपली रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये काउंट भी इंक्रीमेंट हो जाता है। ये है हमारा वाइट एप्लीकेशन। यहाँ पे जो UI हमें देखने को मिल रही है वो हमें app.j6 के अंदर में जो भी ये लिखा हुआ है लिंक्स, वो हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन्स भी है, बटन में यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया हुआ है। तो ये चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे और काउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे कैसे हम रिएक्ट लिखते हैं, कंपोनेंट लिखते हैं, J6 को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको मैंने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता दिया, इसमें कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं वो आपने सीख लिया। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट और रिएक्ट को पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।